हेलो एवरीवन, दिस इज़ द सेकंड वीडियो लेक्चर ऑन एमसीक्यूज़। तो हम जो भी टॉपिक कवर कर रहे हैं हम उनके एमसीक्यूज़ भी कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हमने पूरी पढ़ ली है, तो उसके बाद हम करेंगे उसके एमसीक्यूज़। जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज़ हैं वो सारे इसमें हम कवर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मेनी ऑब्लिगेट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर देयर। तो दो टाइप की कैटेगरीज पढ़ी थी हमने, एक थी इंटरमीडिएट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी और दूसरी थी ऑब्लिगेट। तो ऑब्लिगेट मीन्स समथिंग विच इज़ ट्रू, इनको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कितनी कैटेगरीज थी? सो दीज आर द ऑप्शंस। वीडियो को पहले पॉज करें एंड देन अपना आंसर सेलेक्ट करें, उसके बाद चेक करें वेदर यू आर राइट और रॉन्ग। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी 7। स्पीशीज से लेके किंगडम तक जो भी आता है अपना दैट इज 7 है वो टोटल, ठीक है। हु गेव द टर्म स्पीशीज, तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, यू हैव टू सिलेक्ट वन। तो यहाँ पे एक्यूरेट ऑप्शन इज़, वीडियो पॉज करके आंसर सेलेक्ट करें। एक्यूरेट ऑप्शन इज़ जॉन रे। जॉन रे के बाद अगर हम ए ऑप्शन देखें, सिम्पसन इन्होंने दी थी सिस्टमैटिक्स, हिपोक्रेट्स थे इन्होंने, ये फादर ऑफ मेडिसिन्स थे, एंड मेयर ने स्पीशीज़ को डिफाइन करा था, बट जो जॉन रे हैं उन्होंने टर्म दी थी स्पीशीज़, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। उसके बाद आता है क्वेश्चन थर्ड, चूज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो यहाँ पे कुछ सीक्वेंसेस दिए हैं एंड यू हैव टू पिक द राइट वन। जब भी कभी सीक्वेंस पे क्वेश्चन आए तो आपको वो निमोनिक याद रखना है, कीप, पॉट, क्लीन, अदरवाइज, फैमिली, गॉड, सिक। तो यहाँ पे के से कुछ नहीं है, पी से फाइलम भी हो सकता है, डी भी डिवीजन भी हो सकता है, बिकॉज डिवीजन हम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ द बॉटनी। तो यहाँ पे डिवीजन तो है फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है। तो डिवीजन रख लेते हैं। देन क्लास भी है, ऑर्डर भी है, फैमिली भी है, देन जीनस भी है। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लें, अगर कोई ठीक हो तो वो भी चेक कर लें, बट नो, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देन फोर्थ क्वेश्चन इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इवोल्यूशनरी लेवल पे बात करें तो ऑप्शंस ये रहती हैं। तो यहाँ पे जो एक्यूरेट आंसर है वो आपको चूज़ करना है वीडियो पॉज करके। तो डी इज़ द राइट वन। एंड मॉर्फोलॉजी की बात करें तो दिस इज़ अबाउट द एक्सटर्नल स्टडी, एनाटमी इज़ अबाउट द इंटरनल स्टडी ऑफ एनी बॉडी। टेक्सोनॉमी में हम इवोल्यूशन लेते हैं, नॉट द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप आती है सिस्टमैटिक्स में। सो डी इज़ द एक्यूरेट वन, ठीक है। देन कम्स टू द फिफ्थ क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस टर्म टेक्सोनॉमी। सो यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड लगा के आराम से इसका आंसर कर दोगे। सो बेंथम एंड हुकर की तो बात ही कोई नहीं हुई अभी तक, तो डी कैंडले इज़ द राइट आंसर, ए। देन सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जहाँ पे हम इंडिविजुअल लेवल की बात करेंगे वो आंसर होगा इसका। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ऑलराइट। Then seventh question is, what is the name given to the framework in which various taxonomical categories are arranged in order of the logical sequence। तो जब हमने ये टॉपिक शुरू करा ही था तो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में हमने बोला था दे आर ऑल्सो नोन एज टेक्सोनॉमिकल हरारकीज। तो सॉरी मैंने आंसर ही बता दिया, तो इसका आंसर क्या रहेगा, हरारकी। सी इज़ द एक्यूरेट वन। उसके बाद आता है इन नेचर बायोलॉजिकली कोहेसिव यूनिट अमंग्स द टेक्सा। तो कोहेसिव से पता चल जाएगा व्हाट इज़ द आंसर। अगेन आंसर इज स्पीशीज, दैट इज डी इज़ द एक्यूरेट वन। देन कम्स टू द नाइन्थ क्वेश्चन, कैरलस लीनियस इज एसोसिएटेड विद। तो अगर आपको याद हो उन्होंने क्या क्या डिस्कवरीज करी हैं, उन्होंने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए हैं, या उन्होंने क्या क्या टर्म्स दी हैं, तो आप इसको ईजिली चूज़ कर लोगे। तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं, नाउ यू आर हैविंग ऑप्शन। तो ए और बी तो सेम ही बात कर रहे हैं, साइंटिफिक नेम को ही बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। एंड टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज का कॉन्सेप्ट भी किसने दिया था, कैरलस लीनियस। सो ऑल ऑफ द अबव सारी ही करेक्ट हैं, ठीक है। एंड देन कम्स टू द टेंथ क्वेश्चन, इंटरब्रीडिंग एनिमल्स बिलोंग टू सेम। सेम क्या चीज़ होती है इन केस ऑफ द इंटरब्रीडिंग एनिमल्स। तो इंटरब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट हमने एक ही टॉपिक के अंदर पढ़ा है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आप इसका इजीली आंसर पिक कर लोगे। तो हमने ये पढ़ा था अंडर विच कैटेगरी। तो वीडियो पॉज करें एंड खुद आंसर सेलेक्ट करें। तो इंटरब्रीडिंग का हमने पढ़ा था अंडर स्पीशीज़। उसमें हमने फिर बाद में दो ऑब्जेक्शन भी देखी थी कि एक तो हाइब्रिड्स बन जाते हैं जो कि स्टराइल भी हो सकते हैं, मतलब आगे वो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। हाइब्रिड्स के बाद हमने बोला था कि देयर इज़ नो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स। जो हमारे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म हैं उनमें तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती ही नहीं, ऑलराइट। एंड देन वी आर हैविंग 11th क्वेश्चन, दैट इज़ फिनेटिक क्लासिफिकेशन। तो फिनेटिक का मतलब है मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड जब भी हम बात करेंगे, तो ये भी आगे आएगा, बट मैंने क्वेश्चन डाल दिया है बिकॉज आप इसको ईजिली पिक कर सकते हो। वीडियो पॉज करें एंड एलिमिनेट करें जो ऑप्शन आपको रेलिवेंट नहीं लगती। तो सेक्शुअल कैरेक्टर अभी बात ही नहीं हुई है,
डीएनए की हमने कोई बात नहीं करी है। एंसेस्टर की बात तब करेंगे जब जेनेटिक बेसिस पे बात करेंगे, बट अभी हम किस पे बात कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजी। सो बी इज़ द राइट वन. Then comes to the 12th question. Which of the following suffix used for the unit of classification in plants indicates a taxonomical category of family? तो सिंपली बोलूँ मैं तो सफिक्स बताना है कि फैमिली के लिए हम क्या सफिक्स यूज़ करते हैं. तो एक होता है हमारे पास दैट इज़ प्रीफिक्स, एक होता है सुफिक्स. जो भी कोई हमारा वर्ड होगा उसके जो शुरू में लगा होता है दैट इज़ प्रीफिक्स, और जो भी वर्ड होता है उसके जो एंड में लगा होता है दैट इज़ सुफिक्स. तो पहले हम कर लेते हैं प्रीफिक्स क्या होता है. फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग ए सेल्यूलर, और एक मैंने लिखा ए और गैप देके सेल्यूलर. ठीक है, तो दोनों में एक ही फ़र्क था. जब मैं लिख रही हूँ ए सेल्यूलर तो इसका मतलब है यहाँ पे ए जो है दैट इज़ एक्टिंग एज अ प्रीफिक्स, जिसका मतलब होता है एब्सेंट. क्या मतलब होता है, एब्सेंट. ठीक है, और अगर मैं लिख रही हूँ ए गैप सेल्यूलर तो यहाँ पे ए का मतलब चेंज हो जाता है दैट इज़ वन, बट जब मैं इसको कनेक्ट कर रही हूँ तो इट इज़ बिकमिंग प्रीफिक्स जिसका मतलब है एब्सेंट. उसके बाद में अगर सफिक्स के लिए एग्जांपल लूँ, फॉर द सफिक्स आता है जो बाद में होता है. फॉर एग्जांपल जो सब्जेक्ट है हमारा दैट इज़ बायोलॉजी. लॉजी क्या मतलब होता है, दैट इज़ स्टडी. जूलॉजी, बायोलॉजी, जितने भी लॉजी वर्ड, फिजियोलॉजी, जब भी लॉजी वर्ड लगेगा उसका मतलब सेम ही रहेगा दैट इज़ स्टडी. तो यहाँ पे जो बाद में लगा हमारे पास दैट इज़ सुफिक्स. तो वैसे ही हमें फैमिली में बताना है. सो दीज आर योर ऑप्शंस. वीडियो पॉज करके ज़रूर आंसर सेलेक्ट करें. तो राइट ऑप्शन इज़ सी. तो जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको, सोलेनेसी जिसके अंडर हमने पढ़े थे सोलेनम ट्यूब्रोसम, सोलेनम नाइजर. ठीक है, ब्रिंजल पोटैटो. ठीक है, वो सारे किस फैमिली के अंदर अंदर आते हैं दैट इज़ सोलेनेसी. एंड फैमिली इज़ द ग्रुप ऑफ जीनस. एल्स जो है, ए ऑप्शन जो है ये ऑर्डर के अंडर में आता है जो एल्स है. Then comes to the from species to the kingdom in a taxonomic hierarchy the number of common characteristics. तो जब हम स्पीशीज़ लेवल पे बात करते हैं तो कैरेक्टर जो होते हैं काफ़ी हद तक कॉमन होते हैं. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉमन थिंग, फॉर एग्जांपल मैं काऊ की बात कर रही हूँ तो काऊ की भी फर्दर स्पीशीज़ होती हैं, बट जब हम एक ही स्पीशीज़ की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, राइट. एंड जब सेकेंड थिंग मैं बफलो की बात कर रही हूँ तो बफलोज़ में भी बहुत सारी स्पीशीज़ होंगी, बट जब मैं एक स्पीशीज़ उठाऊँगी तो इंडिविजुअल लेवल पे बात करूँगी तो उनकी भी क्या होगी, सिमिलैरिटी होगी. ठीक है, बट जब हम अब जाएंगे फ्रॉम स्पीशीज़ टू किंगडम. अब मैं स्पीशीज़ पे तो पूरा एक टॉपिक उठा रही थी दैट इज़ काओ, बट मैं किंगडम में क्या बोलूँगी, डायरेक्ट एनिमल बोलूँगी. चाहे फिर मुझे हॉर्स दिख रहा है, चाहे मुझे लायन दिख रहा है, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द एनिमल दैट टाइम. तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू द किंगडम. सो आपका आंसर आपको श्योर हो गया होगा. तो कॉमन कैरेक्टर क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन. देन 14th इज वाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक टू वन अनदर. सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से लिंक क्यों होते हैं. तो ये तो बहुत ही ईजी आंसर है इसका, ऑल ऑफ द अबव. क्योंकि जेनेटिक मटेरियल कॉमन होते हैं, कॉमन है नॉट सेम, कॉमन. और टाइप सेम होती है ऑर्गेनिजम्स की, और सभी का जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ ऑल्सो कॉमन. देन 15th क्वेश्चन, व्हाट इज़ जीनस. तो मैं आपको अगर हिंट दूँ, एस प्लस एस मतलब स्पीशीज़ प्लस स्पीशीज़ इज इक्वल टू जीनस. तो अब आप इजीली इसको पिक कर सकते हो, ए बी सी एंड डी. तो when we are talking about the closely related species तो we are talking about genus. तो option C is the correct one. Then comes to the 16th, a condition in which internal environment of the body remain constant. तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर मेरा देखा है तो उसमें मैंने सेल्यूलर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिस्कस करा था. तो इसमें कौन सी ऑप्शन आपको एक्यूरेट लग रही है, यू हैव टू पिक अप दैट. तो अभी तक हमने बाकी टर्म्स पढ़ी नहीं है, वी हैव ओनली स्टडीड अबाउट होम्योस्टैसिस. सो दिस इज़ द करेक्ट वन. सो सी इज़ द एक्यूरेट वन. आफ्टर दैट 17th क्वेश्चन इज इंडिकम. तो इंडिकम क्या बता रहा है यहाँ पे, मैंने देखो एक तो ये इटालिक्स में लिखा है, दूसरा मैंने इसका जो फर्स्ट वर्ड है वो भी स्मॉल लिखा है. तो यू हैव टू टेल मी दैट इंडिकम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीशीज़, जीनस, किंगडम, ऑर्डर. सो ऑब्वियसली स्पीशीज़ इंडिकेट कर रहा है. तो मैंजिफेरा इंडिका अगर आपको याद हो तो वहाँ पे इंडिकम था जो स्पीशीज़ बता रहा था. तो इसमें जो आपका एक्यूरेट आंसर है दैट इज़ ए, स्पीशीज़.
देन 18th क्वेश्चन इज टेक्सन इज़ यूनिट ऑफ। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि यू हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टेक्सन एंड द कैटेगरी। सो टेक्सन आपको वैसे ऑप्शन से ही पता लग जाएगा कि इसका एक्यूरेट आंसर क्या है। सो यू हैव टू पिक अप वन बाय पॉजिंग द वीडियो। सो आंसर इज डी, टेक्सोनॉमी। एंड देन विच वन हैज़ रियल एग्जिस्टेंस। रियल एग्जिस्टेंस किसकी होती है? दैट इज़ अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि रियल एग्जिस्टेंस पूछी है तो इसमें आपको थोड़ा आपका दिमाग लगाना है कि कौन सी होगी। सो दीज आर द 4 ऑप्शंस एंड यू हैव टू पिक द राइट वन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पीशीज़, दैट इज सी इज़ द एक्यूरेट आंसर। स्मॉलेस्ट यूनिट है जब हम इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं, बाद में तो ग्रुप से है ना, तो रियल एग्जिस्टेंस स्पीशीज़ की होती है। देन कम्स टू द 20th क्वेश्चन, निग्रम इज़ वन स्पीशीज़ ऑफ जीनस। किस जीनस की ये स्पीशीज़ है जो निग्रम है? सो हेयर आर 4 ऑप्शंस। तो ये होती है हमारी सोलेनम निग्रम, बी इज़ द राइट वन। ये आपने देखा होगा, काफ़ी लगा होता है, ये ब्लैक कलर की बेरीज दिखती हैं पेड़ों पे लगी हुई, तो उसको बोलते हैं ब्लैक नाइट शेड, तो उसका नाम है सोलेनम नाइग्रम। ऑलराइट, सो ये जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज़ हो पाए टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज पे वो मैंने आपको सारे प्रोवाइड कर दिए हैं। उसके बाद हम जो भी अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे, क्लासिफिकेशन होगी बेसिकली कि क्या क्या हमें आगे प्रोसीड करना है, तो उसके फिर मैं अलग से एमसीक्यूज़ बनाएंगे और लास्ट में हम एक एमसीक्यू की सीरीज़ रखेंगे जिसमें जितने भी जीके रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं बायोलॉजी में, फॉर एग्जांपल जैसे आगे हम हर्बेरियम पढ़ेंगे, बोटेनिकल गार्डन्स के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल पार्क, तो वो हम मैप्स पे लोकेट करेंगे कि वेयर दे आर एक्चुअली लोकेटिंग। ठीक है, तो वो आएगा नेक्स्ट लेक्चर में। सो if you like the video, do like as well as subscribe and do share with your friends. Thank you.